आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। एक बूढ़ी गरीब अम्मा थी। बूढ़ी गरीब अम्मा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी और साथ ही बूढ़ी अम्मा जो खाना बनाती थी उसमें से एक रोटी वो प्रतिदिन गाय को खिलाती थी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन उसके आचरण में यही था, वो ऐसा करती थी। धीरे धीरे समय बीता। बूढ़ी अम्मा वृद्ध होने के कारण बीमार पड़ गई और बिस्तरा धर ली। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा बहुत वृद्ध होने के कारण, शरीर नहीं काम करने के कारण गुरु भाई बहन अपना बिस्तर पर से ही वो महादेव को याद करती थी। तो गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा वृद्ध हो गई। अब उसको कौन खाना देगा, पानी देगा, कौन सब कुछ करेगा। गुरु भाई बहन, आप सबको जैसे कि पता है कि वृद्ध अवस्था में शरीर काम नहीं करता है। जिस प्रकार से जवानी में काम करता है, उस प्रकार से बुढ़ापा में काम शरीर सही ढंग से नहीं करता है। नहीं तो उठना बैठना होता है, नहीं और कुछ कार्य होता है। अब सोचिए गुरु भाई बहन, जो बूढ़ी अम्मा थी वो बिस्तर पे ही सब क्रिया अपना करती थी। धीरे धीरे इस प्रकार से करते करते वो बेचारी एक दिन मर गई। गुरु भाई बहन, अब वो मर गई। बाकी उसके यहाँ जो गाय आती थी वो प्रतिदिन आती ही रही। तो बेचारी गाय क्या देखती थी कि बूढ़ी अम्मा अब घर से नहीं आती है रोटी देने के लिए। पहले बूढ़ी अम्मा रोटी देने आती थी, अब बूढ़ी अम्मा नहीं आती है। तो ये सोचकर देखकर गाय बहुत चिंतित रहने लगी कि पहले हमको एक ना एक दिन जरूर है कि भूखल नहीं भेजाती थी, हमको खाना दे के भेजाती थी। अब पता नहीं कि कहाँ चल गई बूढ़ी माँ, नजर ही नहीं आती है, ना ही हमको रोटी मिलता है। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि वो गाय बेचारी चल गई और जब गई तो इधर उधर फिर खूब ढूंढने लगी। तब बूढ़ी अम्मा उसको कहीं भी नजर नहीं आया। गुरु भाई बहन, जब नहीं नजर आया तो बेचारी गाय शिवलिंग, महादेव के शिवलिंग के पास गई और महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु हमारे, बूढ़ी माँ प्रतिदिन आपकी भक्ति आराधना करती थी और साथ ही मुझे एक रोटी वो खिलाती थी। अब पता नहीं कहाँ गई है। सो हमको एक दिन भी रोटी नहीं मिलता है, प्रतिदिन जाते हैं, घूर के आते हैं। पता नहीं बूढ़ी अम्मा कहाँ चल गई, विलुप्त हो गई, नजर ही नहीं आता है। हम बड़ा चिंता में हैं। हे शिव गुरु, क्या हो गया बूढ़ी अम्मा के पास? दया कीजिए प्रभु, आप हमको पूरा जानकारी बूढ़ी अम्मा के विषय में दीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव गाय के दुख ये सुन करके वो बहुत ही करुणा से भर उठे। महादेव प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए। बोले कि हे गाय, तुम चिंता जो कर रही हो बूढ़ी अम्मा के विषय में, वो तो मर गई है। वो मर गई है, उसका समय दिन पुर गया तो वो बेचारी मर गई अपना। गुरु भाई बहन, यह सोचकर, यह जानकर, यह सब कुछ सुन करके अब गाय बहुत ही
रोने लगी। कहती है गाय महादेव से, हे शिव गुरु, हे महादेव, कितना अच्छी बूढ़ी अम्मा थी, वो प्रतिदिन रोटी देती थी। अब ऐसा आप उसके साथ क्यों किए? हे प्रभु, आज तक जो भी बूढ़ी अम्मा पूजा पाठ की, अर्चना की और मुझे रोटी दान में खिलाई, तो इसके बदले आप हमें एक आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। आप मुझे इंसान बना दीजिए ताकि हम उसकी जो रोटी खाए हैं वो कर्ज अदा कर पाएं। गुरु भाई बहन महादेव बोले तथास्तु। अब गुरु भाई बहन महादेव तो तथास्तु बोल दिए, महादेव उसको आशीर्वाद दे दिए, पर बूढ़ी अम्मा तो मर गई थी, तो उसका कर्ज अदा कैसे करते? गाय कैसे करते? तब गुरु भाई बहन अब गाय फिर से कहती है, महादेव से फिर से कहती है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपने तो मुझे आशीर्वाद दे ही दिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दिए, बाकी हम कर्ज अदा करें किसका? बूढ़ी अम्मा को तो आप मौत दे दिए हैं, उसकी तो मृत्यु हो गई है, तो आप उसे जिला दीजिए प्रभु। तो महादेव कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, जो मर गया है उसको हम कैसे जिला सकते हैं? तब गुरु भाई बहन वो गाय कहती है, हे भोलेनाथ, अगर आप बूढ़ी अम्मा को नहीं जिलाएंगे तो आपका ये जो आशीर्वाद मुझे आपने दिए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा, वो झूठा साबित हो जाएगा। तब गुरु भाई बहन महादेव सोचे विचारे और तब जाकर के बूढ़ी अम्मा को फिर जीवित कर दिए। जब जीवित कर दिए गुरु भाई बहन, तब गाय बेचारी अब महादेव के आशीर्वाद से एक अच्छा युवक बन गया, एक युवक बन गया। गुरु भाई बहन महादेव के सब आशीर्वाद और चमत्कार था, तो गुरु भाई बहन अब वो गाय बेचारी जो युवक बन गया था वो चल गया बूढ़ी अम्मा के पास। बूढ़ी अम्मा जब जीवित हो उठी तो अब गाय जो थी बेचारी वो युवक बनने के कारण खूब बूढ़ी अम्मा की सेवा सत्कार सब कुछ करने लगे और बूढ़ी अम्मा के बेटे के रूप में वो हाजिर हो गए, उसको प्राप्त हुए। बूढ़ी अम्मा को बेटे के रूप में वो गाय बेचारी युवक के रूप में प्राप्त हुए। तो गुरु भाई बहन ये सब बूढ़ी अम्मा का भक्ति था, भाव था, जो कि एक भक्ति भाव उसको महादेव फल के रूप में दिए और वो भी पुत्र के रूप में। तो गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा और उसका जो पुत्र बन गया गाय, सब मिलके भगवान शिव की पूजा भक्ति आराधना करने लगे। तो गुरु भाई बहन देखिए कि भक्ति भाव आराधना जो हम सब करते हैं वो महादेव किसी भी रूप में हमको उसका फल दे सकते हैं। इसलिए से कि फल किस रूप में आपको मिलेगा ये कोई सुनिश्चित नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं और भक्ति के। इसलिए से जो भगवान शिव की भक्ति आराधना करते हैं, चर्चा भजन करते हैं, तो महादेव उसको फल की प्राप्ति अवश्य देते हैं, मन वांछित इच्छा की प्राप्ति देते हैं। तो गुरु भाई बहन उम्मीद करते हैं इस कथा के माध्यम से आपको नई सीख और जानकारी मिली होगी। जय शिव गुरु, जय महादेव।